पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर दिया बयान। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का झूठा है सामने। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान को लेकर एक दावा कर रही है कि आप किसी की जान जाने पर संपत्ति उसके बच्चों को नहीं मिलेगी और कांग्रेस की सरकार बन गई तो संपत्ति सरकार ले लेगी, बच्चों का हक सरकार छीन लेगी। बीजेपी का हर नेता, छोटा हो या बड़ा, हर कोई पित्रोदा के बयान के सहारे कांग्रेस को घेर रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पित्रोदा ने ऐसा क्या कहा था जिसको बीजेपी मुद्दा बनाने में जुट गई है। दरअसल बीजेपी की तरफ से जो हंगामा मचाया जा रहा है, जब हमने इसे लेकर पित्रोदा के बयान को देखा तो उसमें कहीं भी ये सुनने को नहीं मिला कि वो दावा कर रहे हैं कि किसी की जान चली जाने पर उसकी संपत्ति सरकार छीन लेगी। दरअसल मीडिया से चर्चा में पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में एक सिस्टम है, वहां अगर किसी की जान चली जाती है तो उसकी संपत्ति का सिर्फ 45% ही उसके बच्चों को मिलता है, बाकी 55% सरकार को दे दिया जाता है, जिसको गरीबों में बांट दिया जाता है। पित्रोदा ने अपने बयान में ये कहीं नहीं कहा कि इस तरह का कानून भारत में भी लागू होना चाहिए। दरअसल भारत में पीएम मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे, उसके बाद जब पित्रोदा से सवाल किया गया तो उन्होंने अमेरिकी कानून के बारे में राय दी थी। ये कहीं नहीं कहा कि इस तरह का कोई कानून भारत में भी लागू होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में मंगलसूत्र और सोना छीनने की टिप्पणी की सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। पित्रोदा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत कर पर एक व्यक्ति के रूप में मैंने जो कहा उसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र और सोना छीनने की बात बिल्कुल अवास्तविक है। पित्रोदा ने साफ कर दिया कि उन्होंने सिर्फ अमेरिकी कानून का उदाहरण दिया था और कहीं भी ये नहीं कहा कि इस तरह का कानून कांग्रेस भारत में लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिस विरासत कर का उल्लेख मैंने टीवी में चर्चा में किया, क्या मैं ऐसे तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। तो साफ है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने पित्रोदा के जिस बयान को लेकर आक्रामक अभियान चला रखा है, वो बयान पित्रोदा ने दिया ही नहीं था। उल्टा कांग्रेस की तरफ से पहले से ही साफ कर दिया गया था कि कांग्रेस इस तरह की कोई कानून बनाने की दावा नहीं कर रही है। वही कांग्रेस का दावा है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी को एहसास हो गया कि सत्ता उसके हाथों से फिसल रही है। इसके बाद से ही पीएम मोदी और पूरी बीजेपी की भाषा बदल चुकी है और वो ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल पड़ी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की शिकायत चुनाव आयोग को भी कर दी है। आयोग की तरफ से बांसवाड़ा में पीएम मोदी के दिए गए बयान की जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि जो बयान पित्रोदा ने दिया ही नहीं, उसे लेकर बीजेपी इतना शोर शराबा क्यों कर रही है? वैसे हम उस अमेरिका के कानून के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। दरअसल अमेरिका में विरासत कर लगाया जाता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन, जो रुपए में देखे कि 800 करोड़ से भी ज्यादा होता है, अगर किसी के पास इतनी संपत्ति है और उसकी जान चली जाती है तो उसकी संपत्ति का केवल 45% ही उसके बच्चे को दिया जाएगा, यानी कि 360 करोड़ उसके बच्चे को मिलेगा और 440 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में चला जाएगा। इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब जब जा रहे हो तो आपकी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं, सिर्फ आधी। बता दें कि भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है और चुनावों में किसी भी दल ने इस तरह के कानून बनाने का कोई दावा भी नहीं किया है। इसमें इस तरह की बहस अचानक कहां से सामने आ गई, इस पर विचार करना जरूरी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।